वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला। मैं हूँ बिस्मा वर्मा और मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदी का भी कक्षा 10 की पढ़ाती हूँ। इससे पहले हमने जो है कक्षा 10 के प्रथम पाठ का हिंदी का भी पढ़ाया है, जो श्री सूरदास जी के द्वारा रचित है। और इसी के साथ साथ में हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए हम ग्रामर की भी क्लास लेते हैं। तो आज से मैंने ग्रामर की क्लास स्टार्ट की है। तो आज तक आप लोगों ने बहुत सारे रूल पढ़े होंगे कि किसके साथ में क्या प्रयोग किया जाता है, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। लेकिन आज से आप लोगों को ये सारी कन्फ्यूजन जो है बिल्कुल नहीं होनी है, बिल्कुल नहीं होंगी। आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी सूत्र के आप लोग ग्रामर पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो आइए, सबसे पहले तो हम बेसिक से पढ़ेंगे। हमें ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे। आज तो हमने टेंस पढ़ाने की सोची है, लेकिन इसके बाद में हम धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। लेकिन आज तो हम आप लोगों को ये बताएंगे कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, टेंस क्या है, इसको हम कैसे समझें, कैसे इसका प्रयोग करें और कैसे इसमें जो है कौन कौन से रूल लगाएं। तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि आज ही से सारे नियमों का, रूलों का खात्मा बिल्कुल। टेंस जो है ये भी हमारी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण की तरह अंग्रेजी व्याकरण भी है, जो हमारे बिल्कुल सेंस पे चलती है। तो हमें बिल्कुल जो है सूत्र पढ़ने की या रूल पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आइए, बिना रूल के बिल्कुल अच्छे से टेंस पढ़ते हैं। आप लोगों को ये डिस्टर्बिंग नहीं होगी कि इट के साथ में क्या लगाएं, सी के साथ में क्या लगाएं, दे के साथ में क्या कौन सी वर्ब यूज करें। इन्हीं सभी चीज़ों को समझाने के लिए हम लोग आ गए, हम आ गए हैं आपके बीच में। आइए, पढ़िए, समझिए। पहले तो हम समझते हैं कि टेंस क्या है, टेंस का अर्थ क्या होता है। तो टेंस का अर्थ होता है काल। व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, टेंस क्या है, टेंस है काल। काल जो है जिसको हम समय कहते हैं। समय को हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं, हिंदी में समय और इंग्लिश में टेंस, और संस्कृत में इसको हम काल बोलते हैं। तो हमारा जो समय है वो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले तो ये हम समझेंगे कि टेंस का अर्थ क्या है, टेंस हम पढ़ते क्यों हैं। टेंस हम किसी रूल को समझने के लिए नहीं पढ़ते, बाकी अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को अंजाम देने के लिए पढ़ते हैं कि किस लैंग्वेज को हम यूज कर रहे हैं। तो इस लैंग्वेज को हमें किस तरह से बोलना है, जिस तरह से हम हिंदी में बोलते हैं उसी तरह से इंग्लिश में हमको कैसे बोलना है। तो सबसे पहले तो हम उसके बारे में समझेंगे। बोलने के बारे में हम समझेंगे कि बोलने के बारे जो है, बोलने से पहले तो हमको ये समझना है कि हमें बोलना क्या है, कैसे बोलना है। तो उसके लिए हमें टेंस को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए, सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस होता क्या है। व्हाट इज टेंस। तो टेंस एक ऐसा शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है समय। इसको हिंदी में समय और संस्कृत में काल कहते हैं। और समय तो आपको पता ही है कि समय 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन सा? एक तो प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस क्या है, सबसे पहले तो इसको हम समझेंगे कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान। प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान, टेंस का अर्थ होता है जो है काल। तो प्रेजेंट टेंस का अर्थ है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल क्या है, से बहुत सारे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। अब इनको विद्यालय में रटा दिया गया, प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब बच्चे को यही नहीं पता है कि वर्तमान काल क्या है, वर्तमान काल क्या होता है। तो वर्तमान काल वो समय है जो समय हमारी लाइफ में चल रहा होता है, जो समय चल रहा होता है, चल रहा है, ये है वर्तमान काल। जो समय चल रहा है, जैसे वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्तमान में हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये हमारा वर्तमान काल है। इसी को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उम्मीद है कि प्रेजेंट टेंस आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल, और वर्तमान काल उस समय को कहते हैं जो समय हमारे जीवन में चल रहा होता है, जिस समय हम कुछ कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल एक्टिव होते हैं, वो होता है वर्तमान काल। अब एक समय हो गया पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस का अर्थ हो गया भूतकाल।
अब भूतकाल क्या है? हमने ये तो सीख लिया कि पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल, और हमें विद्यालय में ये भी सिखा दिया गया कि पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल, और भूतकाल में हम जो है जाता था, जाते थे, गया, गए, ये शब्द लगाते हैं। लेकिन अगर हम भूतकाल को इस तरह से समझ लें कि भूतकाल का अर्थ होता है वह समय जो समय निकल गया, जो समय बीत गया हो, जो समय बीत गया हो, बीत गया है। अब जब हमको ये पता है कि जो समय बीत गया है उसको भूतकाल कहते हैं, तो हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि गया या जाता था या खाया, ये सब चीज़ें हमको रटने की कोई ज़रूरत नहीं हो गई कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में लगेंगे खाता, खाता, ता है, ती है, ते है, तो है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो समय चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट टेंस है। इसका मतलब जो चल रहा है तो हम कर रहे हैं, मतलब करते हैं, खाते हैं, जाते हैं। भाई तुम क्या करते हो? हम ग्रामर पढ़ते हैं, यही तो प्रेजेंट टेंस है। तो ता है, ती है, ते है, ये सब चीज़ें तो आ ही जाएंगी, हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब भूतकाल में जो समय बीत चुका है वो भूतकाल होता है, जिसको पास्ट टेंस कहते हैं। अब एक तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का अर्थ क्या होता है? फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। अब भविष्य काल क्या है? सारे बच्चों को थोड़ी ना पता है कि भविष्य काल क्या है। जब तक उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, एक्सप्लेन करके बताया नहीं जाएगा कि भविष्य काल क्या है, तब तक वो कैसे समझेगा कि भविष्य काल क्या है। तो भविष्य काल वो काल है, वो समय है जो समय आने वाला है। आने वाले समय को कहते हैं भविष्य काल। अब ये जो है आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं, ठीक। जो समय आने वाला है उसको भविष्य काल कहते हैं। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि टेंस क्या है और टेंस के पार्ट कितने होते हैं, समय क्या होता है और समय कितने प्रकार का होता है। कहते हैं समय, एक समय वो जो चल रहा है, एक समय वो जो निकल गया है, और एक समय वो जो आने वाला है। मतलब आज, और जो बीत गया है वो कल, और जो कल आएगा वो कल। तो ये हमारे टेंस थे, ये हमारे समय के भाग थे। अब कहते हैं कि एक, जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। अब हम चार भागों के बारे में पढ़ाएंगे कि चार भाग क्या हैं। उन्हीं चार भागों को समझ लेना, वही प्रेजेंट में लगेंगे, वही पास्ट में होंगे, और वही फ्यूचर में होंगे। तो नंबर एक क्या है इन सबके? नंबर एक, इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस नंबर एक पर इंडेफिनिट है, और नंबर दो कॉन्टिन्यूअस। नंबर दो है कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर तीन परफेक्ट टेंस। और नंबर चार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारे टेंस के प्रकार हैं। इतने प्रकार से हमारे समय होते हैं। समय तो हमने तीन प्रकार के पढ़ लिए, तीन प्रकार के पढ़ लिए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। लेकिन इन एक प्रकार में चार प्रकार होते हैं, इस एक प्रकार में चार प्रकार होते हैं, और इस एक प्रकार में चार प्रकार होते हैं। और इसको हम, और भी इसके पार्ट होते हैं, लेकिन जो है थोड़ी पहचान हम इसकी पढ़ लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ये पहचान है। ती है, ते है, ये शब्द आते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। ओ सॉरी, प्रेजेंट टेंस की पहचान है। और जो है पास्ट टेंस में ता था, ती थे,
तिथि, तिथि, गया आदि, ये वर्ड ऐसे शब्द आते हैं, ये हो जाते हैं भूतकाल के। और गा, गी, गे, ये शब्द आते हैं इसमें, उसमें जो है फ्यूचर टेंस में, भूतकाल में। जाता होगा, ता होगा, ता ही होगा, होगी, होगी, मतलब होगा, होगी और होंगे, वो भी किस तरह से, ता के साथ में। ता जाता होगा, जाती होगी, जाते होंगे, ये सब आते हैं। अब ये जो है, ये हमने तो सिंपल से जो है टेंस पढ़ लिए। मतलब हमारा टेंस होता है, टेंस का अर्थ हो गया काल, और काल में भी 3 प्रकार के टेंस का अर्थ हो गया काल, या मतलब समय। समय भी 3 प्रकार का होता है, एक तो प्रेजेंट, और फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। तो हमने ये तो समझ लिया कि प्रेजेंट टेंस क्या है, वर्तमान काल। वर्तमान काल अर्थात जो समय चल रहा हो, वो हो गया प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस क्या है, भूतकाल। भूतकाल का अर्थ जो समय बीत गया हो, वो हो गया पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस है भविष्य काल, जो समय आने वाला है। जो समय आने वाला है उसको भविष्य काल कहते हैं। अब ये तो हमारे 3 प्रकार के समय हो गए। अब एक समय को हम किस किस प्रकार से नोटिस करते हैं, मतलब कौन कौन से चीजें आती हैं। तो एक तो हमारा हो गया इंडेफिनिट, अर्थात मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है, एक साधारण जो इंडेफिनिट है, बिल्कुल डेफिनिट नहीं है, मतलब हो रहा है, काम हो रहा है, मतलब पूर्णतः पूरा नहीं हुआ है, काम है, चल रहा है, हो रहा है, मतलब जो है काम किया जाता है, वो हो गया इंडेफिनिट। और ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में ये होता है कि चल रहा होता है, काम चल रहा होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। या पढ़ रहे थे, उतने टाइम तुम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का। अब कल इतने टाइम तुम क्या कर रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो कंटिन्यूअस, इनको हम समझते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो एक इंडेफिनिट का अर्थ है इंडेफिनिट, मतलब बिल्कुल डेफिनिट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इंडेफिनिट है, मतलब कोई काम जो है वो एक्टिंग में है, एक्टिंग में है। और कंटिन्यूअस मतलब जो काम हो रहा हो, चल रहा हो, वो कंटिन्यूअस होता है। परफेक्ट का मतलब होता है जो काम हो चुका हो बिल्कुल। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण। और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, काम तो हो रहा है लेकिन समय के साथ। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस लगातार हो भी रहा है, मतलब काम हो भी रहा है लेकिन परफेक्ट भी है। अब ये कैसा टेंस है, ये टेंस एक ऐसा है कि काम परफेक्ट भी है, पूर्णतया है, वो भी लगातार, लगातार वाला मतलब समय के साथ में, समय के साथ में हो रहा है। ये हमारे जो है टेंस के पार्ट होंगे। ये हमारा काल है, टेंस है। टेंस के हमारे जो है समय हमारा 3 प्रकार का होता है। एक तो प्रेजेंट, जिसको वर्तमान काल कहते हैं, जो समय चल रहा है, जिस तरह से वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, ग्रामर। और दूसरा है पास्ट टेंस, जो भूतकाल जिसको कहते हैं, जो समय बीत गया है। और तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। अब हालांकि कि हमने टेंस तो पढ़ ली, टेंस को समझ लिया। उम्मीद है कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेंस। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेंस क्या है। तो जो है टेंस तो हमारा समय है। समय के हमारे 3 भाग होते हैं, एक जो समय चल रहा होता है, और दूसरा क्या है, जो समय आने वाला होता है, तीसरा जो समय बीत गया होता है। 3 प्रकार के समय होते हैं, और इन 3 प्रकार के समय में हम 4 प्रकार के समय को और भी समझते हैं कि प्रेजेंट जो है, समय हो तो रहा है, चल तो रहा है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्रेजेंट। जैसे क्लास में टीचर बोलते हैं, सोनू बोलते हो प्रेजेंट सर, मतलब हूँ, मतलब मैं यहाँ हूँ। इसी तरह से प्रेजेंट टेंस है कि प्रेजेंट में हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है, हाँ भाई ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट है।
फिर कहते हैं कि फिर टीचर ने बोला मोनू, कहते सर आया था गया, आया था चला गया मतलब भूतकाल हो गया। पास्ट टेंस, आया था लेकिन 2 मिनट पहले चला गया। 2 मिनट 1 मिनट पहले जो ये 10 सेकंड पहले जो काम हो गया है वो तुम्हारा कहाँ किसमें चला गया? पास्ट। और फिर बोला रोनू, क्या बोलते हो सर, उसने जो है मैसेज छोड़ा है प्रिंसिपल सर के पास मैसेज छोड़ा है कि 10 मिनट बाद आएगा। इसका मतलब आएगा, टाइम जब आएगा 10 मिनट बाद आएगा, मतलब 10 मिनट बाद जो समय आएगा वो तुम्हारा भविष्य है। जो सब काम हम कर रहे हैं बिल्कुल जिस समय वो प्रेजेंट हो गया, जिसको किए हमें 2 मिनट भी बीत गए, जरा सा भी टाइम बीत गया, वो काम हमारा हो गया, वो पास्ट में चला गया। और 2 मिनट बाद जो होने वाला है वो हमारा फ्यूचर में होगा। आज बस इतना ही ठीक है, और कल हम अपनी वीडियो में इन टेंस के भावों को पढ़ेंगे और समझेंगे, और साथ में ये भी समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ में कैसी वर्ब, कौन सी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो भी बिना रटे, बिना समझे, बिना रटे, बिल्कुल एक ही साथ में हम आपको बता देंगे, जो कभी भी नहीं भूलोगे। तो मेरा मन करता है कि अब इतना ही काफ़ी है। कल की वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे कि समझेंगे इन चारों चीज़ों के बारे में कि इंडेफिनिट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। इतना समझने के बाद में हम फिर प्रेजेंट से जो है टेंस बनाना स्टार्ट करेंगे, और टेंस के साथ साथ में हम उन सारे नियमों को आग लगा देंगे जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो हमारा माथा ठनकाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।